वेलकम टू द ई क्लासेस गाइस। ई क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में अपन बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में जो कि होंगे कंप्यूटर सामान्य ज्ञान से रिलेटेड। यह क्वेश्चंस आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। ठीक है, इसमें अपन पढ़ेंगे 51 से लेकर 100 क्वेश्चंस को अपन इसमें सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो द ई क्लासेस को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स राजस्थान कंप्यूटर टीचर की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें जो राजस्थान कंप्यूटर टीचर नाम से। इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा और राजस्थान कंप्यूटर टीचर नाम से आप उसको सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 51 है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। देखिए, जो बग होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। अगर कंप्यूटर की बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो एरर होती है उसको अपन कंप्यूटर प्रोग्रामर की भाषा में अपन उसको बग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, www का फुल फॉर्म क्या है। www की फुल फॉर्म पूछी आपसे यहाँ पर, तो ये होती है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक एवं संस्थापक हैं टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली ने www की स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 54 जो है, लिनक्स एक उदाहरण है। लिनक्स किसका उदाहरण है, ये है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। जब अपन ने सॉफ्टवेयर पढ़े थे तब अपन ने जाना था कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अपन किसको बोलते हैं। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके अंदर जो उसका सोर्स कोड है। सोर्स कोड क्या होता है, जिसके अंदर कंप्यूटर प्रोग्रामर अपनी प्रोग्रामिंग करता है, वह कोड को क्या बोलते हैं, वो उसको बोलते हैं अपन सोर्स कोड। तो उसका सोर्स कोड जो है वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल रहता है, उसको अपन बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। उसके अंदर जो मॉडिफिकेशंस है, उसके अंदर बदलाव जो हैं, चेंजेस जो हैं, वो प्रोग्रामर इजीली कर सकता है, ठीक है। तो उसको अपन बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। दूसरी तरफ अपन ने देखा कि क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसके अंदर उसका सोर्स कोड है वो उस कंपनी के अधीन रहता है जिसने उसको बनाया है। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट जो है, विंडोज़ की बात करें तो इसका सोर्स कोड है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अधीन आता है, ठीक है। तो उसका कोड जो है वो अपन को अवेलेबल नहीं होता, बट जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है उसको अपन कोड उसका देख सकते हैं और उसके अंदर मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं। तो लिनक्स एक उदाहरण है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। क्वेश्चन नंबर 55 है, अनुपम क्या है। अनुपम क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। तो ये है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा डेवलप की गई परियोजना का नाम क्या है, अनुपम है। क्वेश्चन नंबर 57 है, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी, फोर्ट्रैन। अब फोर्ट्रैन की फुल फॉर्म आप जान लीजिए यहाँ पर, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रैन की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है फार्मूला ट्रांसलेशन। ये जो थी वो फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो कि डेवलप की गई थी। अब नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 58, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। जो आईसी चिप बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं किसके, सिलिकॉन के। अब ये आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है, देखिए आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट को अपन बोलते हैं आईसी, और ये बनाए गए थे किससे, ये सिलिकॉन से बनाए जाते हैं आमतौर पर। क्वेश्चन नंबर 59 है, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। किसको नष्ट करते हैं, वह प्रोग्राम को। अब सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर अपन बहुत तरीके के होते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या होता है, अब आपसे बोले वायरस क्या है, तो वायरस क्या है, एक तरीके का प्रोग्राम ही होता है जिसका उद्देश्य क्या होता है, किसी प्रोग्राम को या फिर मिलिशियस, मतलब वो किसी की चीज़ को नष्ट करने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। इसके अंदर ट्रोजन हॉर्स आते हैं, वॉर्म्स आते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस आते हैं, ठीक है। उसके बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे। अभी आप यहाँ पर जान लीजिए कि जो वायरस जो प्रोग्राम होता है वो एक तरीके का प्रोग्राम ही होता है, बस उसको बनाने का उद्देश्य क्या होता है, दूसरे प्रोग्राम्स को हार्म करना या फिर उसकी इन्फॉर्मेशन को चुराना। इस तरीके का जो प्रोग्राम बनाया जाता है उसको अपन बोलते हैं वायरस। क्वेश्चन नंबर 60 है, नेटवर्क, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय एवं वैश्विक क्षेत्र पे किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। अब अपन बात करें संचार क्षेत्र में नेटवर्क की बात करें, ठीक है, तो ये 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है उसका लैन, सेकंड अपन बोल देते हैं मैन, और थर्ड जो है वो है वैन।
अब वैन की फुल फॉर्म क्या होती है? वाइड एरिया नेटवर्क। इसके अंदर क्या होता है, देखिए इंटरनेशनल, अगर अपन को वो क्या करते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन करना है या इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय या बड़े स्तर पर अगर अपन कम्युनिकेट करना है, ठीक है, कम्युनिकेशन नेटवर्क को इस्टेब्लिश करना है, तो अपन उसको वहाँ पर क्या बोलेंगे, उसको वैन बोलेंगे। लैन बोलेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। अगर लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर क्या होता है, जो कम मतलब एक इंस्टीट्यूट के लिए अगर अपन नेटवर्क को इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है, उसके पीसीज को कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर लैन यूज़ आता है। और लैन जो है, लैन के बाद में जो मैन जो आता है वो एक पर्टिकुलर सिटी के लिए आता है, जिसको अपन बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट की ज़रूरत नहीं होती? आंसर इसका है मशीनरी लैंग्वेज। जो मशीनरी लैंग्वेज है उसके अंदर ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पर कोड ही रिटर्न होते किसमें, 0101 के फॉर्मेट में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62, एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? देखिए जब अपन ने देखा था कि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, ठीक है। अगर अपन 4 बिट की बात करें, 4 बिट को क्या बोलते हैं, 1 निबल, ठीक है। तो एक निबल जो है वो 4 बिट के बराबर होता है, 4 बिट्स के बराबर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग कहते हैं। बूटिंग जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, बूटिंग के अंदर क्या होता है, जब अपन किसी कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, वो एक तरीके की बूटिंग ही है, पर वह पहले से स्टार्ट हुए कंप्यूटर पे की जा रही है, तो उसको बोलेंगे वार्म बूटिंग। अगर पहले से कंप्यूटर स्टार्ट नहीं है और उसको फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसको बोल देंगे अपन कोल्ड बूटिंग, ठीक है। तो बूटिंग दो तरीके की होती है, वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 है, पहला ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? तो जीरोक्स नाम की कंपनी थी जिसने पहला ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाया था, GUI बनाया था। दो तरीके के इंटरफेसेस होते हैं, पहला होता है GUI, इसके अंदर अपन बोलते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, और सेकंड होता है CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। जो कमांड लाइन इंटरफेस है उसके अंदर अपन जो अपनी इनपुट्स है या कम्युनिकेशन जो है वो अपन कमांड्स के थ्रू करते हैं, जबकि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में अपन ग्राफिक्स की सहायता लेते हैं, जिसके अंदर अपन या तो आइकन हो गया उस पर क्लिक करके, या टैब हो गया, या स्क्रॉल हो गया, माउस पॉइंटर हो गया, इन सब चीज़ों से यूज़ करके अपन किसी को जैसे कोई कमांड दे रहे हैं तो उसको अपन वैसा इंटरफेस अपन को अगर प्रदान किया जा रहा है तो उसको अपन बोलेंगे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। प्रोलोग भाषा विकसित हुई थी 1972 के अंदर, 1972 के अंदर प्रोलोग भाषा डेवलप हुई थी। इसकी फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामिंग लॉजिक, ठीक है। इसको डेवलप किया गया था 1972 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 66 है, कंप्यूटर में किस शब्द की लंबाई को नापी जाती है? बिट के अंदर। किसी शब्द की लंबाई को बिट के अंदर नापी जाती है, यह है क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? वाणिज्यिक कार्यों में जो किया जाता है, जैसे बिजनेस की जो लैंग्वेज है वो है कोबोल, ठीक है। तो कोबोल जो लैंग्वेज है वो बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ आती है। क्वेश्चन नंबर 68 है, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? स्पैम जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड शब्द है। स्पैम क्या बोलते हैं? अनवांटेड ईमेल्स जो अपन को आते हैं उसके लिए एक फ़ोल्डर होता है कंप्यूटर के अंदर, आप जाके देख लेना, वहाँ पर है स्पैम नाम का फ़ोल्डर होता है। वहाँ पर आपको बहुत सारे जो ईमेल है जिसको आप अनवांटेड ईमेल है वो आते हैं, जैसे कोई प्रमोशनल ऐड हो गया, वो सब चीज़ें क्या आते हैं, स्पैम के अंदर स्टोर होती हैं। तो स्पैम क्या है? कंप्यूटर से रिलेटेड का एक शब्द है जो कि आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। मेल आईडी के अंदर स्पैम का फोल्डर होता है, वहाँ पर बहुत सारे आपको अनावश्यक मेल उसके अंदर स्टोर होते हैं। 69 क्वेश्चन है, EDP क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। EDP की फुल फॉर्म आपसे पूछ लेता है कि EDP की फुल फॉर्म बताइए, तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक डेटा प्रोसेसिंग मिल सकती है, यहाँ प्रोसेसिंग के अलावा कुछ शब्द दे दिया जा सकता है, तो ये क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? एनालिटिकल इंजन का निर्माण है जो चार्ल्स बेबेज ने किया था।
क्वेश्चन नंबर 71 है सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? जोसेफ मेरी ने सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 72 है कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? वॉन न्यूमैन का। अब ये देखिए, आप कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान वॉन न्यूमैन का कैसे, मैं इसके बारे में बताता हूँ। वॉन न्यूमैन सर ने एक आर्किटेक्चर दिया था जिसको नाम बोलते हैं अपन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। जो कंप्यूटर के जो आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर का मतलब होता है ढांचा, जो कंप्यूटर कैसे वर्क होगा, वो जो डेवलपमेंट सबसे पहले जो दिया था वो वॉन न्यूमैन सर ने ही दिया था। दो तरीके के आर्किटेक्चर होते हैं, एक तो होता है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, दूसरा होता है हार्वर्ड आर्किटेक्चर, है ना। तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है जो जनरल कंप्यूटर्स के अंदर आर्किटेक्चर का बेस है। तो सर्वाधिक योगदान उन्होंने दिया था वॉन न्यूमैन सर ने, ये आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? आईसी, जो कि बनी होती है किसका? सिलिकॉन की। जब आपने पिछला क्वेश्चन देखा था तो अभी इसका डेवलपमेंट किसने किया? तो JS किल्विन ने आईसी का डेवलपमेंट किया था। आईसी की फुल फॉर्म आप याद करिए, इंटीग्रेटेड सर्किट होती है, ये सिलिकॉन से बनी हुई होती है और इसका डेवलपमेंट किया था JS किल्वी ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 है चुंबकीय डिस्क, जिसको अपन बोलते थे इंग्लिश में मैग्नेटिक डिस्क, पर किस पदार्थ की परत होती है? वो आयरन ऑक्साइड की परत मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर होती है। क्वेश्चन नंबर 75 है भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया था? सीडेक ने किया था और ये मौजूद है कहाँ पर? पुणे के अंदर। तो भारत के अंदर सुपर कंप्यूटर का निर्माण जो है वो सीडेक ने किया था। वो क्वेश्चन नंबर 76 है कौन सा है? यहाँ पर देखिए आपको रैम दे रखा होगा, ठीक है, रोम दिया होगा, और मतलब कंपेयर टू सबसे फास्ट अगर कोई मेमोरी की बात करें तो कंप्यूटर के अंदर होती है रजिस्टर, कैशे, है ना। इनसे सबसे फास्ट जो मेमोरी होती है वो सबसे ज़्यादा फास्ट होती है, वो है रजिस्टर्स मेमोरी होती है, ठीक है। और ये सबसे एक्सपेंसिव भी होती है, ये भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 77 है किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC बनाया था? जब आपने पिछला लेक्चर पढ़ा था वहाँ पर अपने जाना था ENIAC जो था वो सबसे पहला कंप्यूटर था। आज अपन देखते हैं कि ये बनाया किसने था। तो ये बनाया था प्रेस्पर एकर्ट एवं जॉन मोस्ले ने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम था ENIAC। क्वेश्चन नंबर 78 है कीबोर्ड के अंदर फंक्शन की कितनी होती है? जो फंक्शन की होती है वो 12 होती है। अब ये स्टार्ट होती है F1 से, जो आप देखते हो कीबोर्ड के अंदर F1, F2, F3, F4 से लेकर जो F12 तक जाती है, ये होती है क्या? फंक्शन कीज़। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है, वो उसको अपन क्या बोलते हैं? लाइन प्रिंटर बोलते हैं। वहाँ एक स्ट्रोक का मतलब है ये एक बार में वो है एक ही लाइन प्रिंट कर सकता है, ठीक है, एक ही अक्षर प्रिंट कर सकता है, उसको बोलते हैं अपन लाइन प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण का किस्म है? ये प्रिंटर की किस्म है, ठीक है, प्रिंटर का ही टाइप होता है जो उसको बोलते हैं अपन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सर्वाधिक तेज गति से प्रिंटर कौन सा प्रिंट करता है? वो प्रिंट करता है लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर जो होता है वो सबसे तेज फास्ट प्रिंटिंग करता है। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट कौन सी कुंजियाँ होती है? इसको अपन जो बोलते हैं मॉडिफायर बोलते हैं, ठीक है। और ये कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट है, ये मॉडिफायर कैसे होती है? क्योंकि ये किसी भी की के साथ में यूज़ होती है और ये मॉडिफिकेशन के लिए यूज़ आती, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर कंट्रोल अल्ट और डिलीट दबाएंगे, ठीक है, वो तीनों एक साथ दबाएंगे तो वहाँ से कुछ मॉडिफिकेशंस होंगे। तो ऐसी चीज़ें जो मॉडिफिकेशन के लिए आए वो बोलते हैं उनको मॉडिफायर, और ये कुंजी होती है ज़्यादातर अपन इसको बोलते हैं अल्ट शिफ्ट और कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 83 है पहला माउस किसने बनाया गया था? तो डगलस एंजलबर्ट ने बनाया गया था पहला माउस। क्वेश्चन नंबर 84 है कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है? ये जो क्वेश्चन है वो बहुत सारी एग्ज़ाम्स में, नॉर्मल एग्ज़ाम्स के अंदर पूछा गया है, जिसके अंदर IBM की फुल फॉर्म पूछी जाती है आपसे, और यहाँ पर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के अलावा कोई और वर्ड दिया जाता है, पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 85 है किसने बेसिक कंप्यूटर की भाषा का विकास किया था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, थोड़ा सा मेहनत करिए, सर्च करके आप इसका आंसर
ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, मैंने आपके लिए छोड़ा है इसे। क्वेश्चन नंबर 86 है, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? 1964 के अंदर बेसिक कंप्यूटर भाषा का डेवलपमेंट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें, किसी प्रोग्राम को चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं अपन फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के अंदर क्या होता है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंबल्स के माध्यम से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कि उसके अंदर डेटा की प्रोसेसिंग कैसी होगी, उसकी वर्किंग कैसी होगी। किसी प्रोग्राम को चित्र की भाषा में रिप्रेजेंट करने को क्या बोलते हैं अपन? फ्लो चार्ट बोलते हैं। ये फ्लो चार्ट के अंदर अपन यूज़ लेते हैं एरोज़ का, इनका कुछ मतलब होता है, ठीक है। इनके माध्यम से आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 है, कौन सी वैज्ञानिक भाषा है? फोर्ट्रैन। फोर्ट्रैन जो होता है वो साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है फार्मूला ट्रांसलेशन। क्वेश्चन नंबर 89 है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। अंग्रेजी के समान, इंग्लिश लैंग्वेज के इक्विवेलेंट हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? तो कोबोल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 है, कंप्यूटर भाषा में जावा का आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर में सन माइक्रो सिस्टम द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 91 है, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? जब अपन ने देखा कि यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वेब सर्वर्स को स्टोर करने के लिए, वेब सर्वर की जो प्रोसेसिंग है उसके अंदर काम में ली जाती है यूनिक्स, ठीक है। और यूनिक्स जो है वो मोर सिक्योर होती है क्योंकि यहाँ पर कमांड्स के द्वारा अपन इसको यूज़ कर सकते हैं, तो ये वेब सर्वर्स के अंदर यूज़ आती है। क्वेश्चन नंबर 92 है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना होता है? जो डेटा होती है, डेटा को इन्फॉर्मेशन के अंदर चेंज करना ही सॉफ्टवेयर का उद्देश्य होता है, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारा डेटा होता है, डाटा होता है, उसको अपन क्या है, इन्फॉर्मेशन के अंदर चेंज करना ही सॉफ्टवेयर की प्राथमिक उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 93 है, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियाँ ढूंढने की एक प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ठीक है। अब जब अपन किसी सॉफ्टवेयर के अंदर जब अपन ने देखे त्रुटि है, इसको अपन क्या बोलते हैं? बग बोल देते हैं, ठीक है। जो अपन ने पिछला क्वेश्चन पढ़ा था, जो कंप्यूटर के अंदर जो मिस्टेक्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं? बग बोलते हैं। तो बग को ढूंढने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं अपन? डीबगिंग। यानी डीबगिंग बोलते हैं कंप्यूटर के अंदर बग्स को ढूंढने के लिए, क्योंकि बग को अपन क्या बोलते हैं कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर की भाषा में त्रुटियाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 है, डॉस का पूरा नाम क्या है? डॉस एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसका फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 95 है, जो अपन ने देखा यूनिक्स जो है वो वेब सर्वर्स के लिए यूज़ आता है, मोर सिक्योर है, कमांड लाइन इंटरफेस का प्रोग्राम है। अब ये डेवलप कब हुआ था? ये हुआ था 1969 के अंदर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यूनिक्स की जो मुख्य भाषा होती है वो कौन सी होती है? असेंबली लैंग्वेज होती है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्य भाषा जो है वो असेंबली लैंग्वेज होती है। क्वेश्चन नंबर 97 है, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहते हैं? जब कोई प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग भाषा में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखता है तो उस प्रोग्राम को अपन सोर्स कोड बोलते हैं। जिसका सोर्स कोड अवेलेबल होता है उसको बोलते हैं अपन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, और जिसका अवेलेबल नहीं होता वो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। अब ये सोर्स कोड जो होता है वो लिखा गया प्रोग्राम होता है, जो प्रोग्रामर के द्वारा लिखा गया होता है। क्वेश्चन नंबर 98 है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? किसी कंप्यूटर में जब अपन बहुत सारे यूज़र्स एट ए टाइम यूज़ कर सकते हैं उसको बोलते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 99, जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जब एक कंप्यूटर के अंदर मोर देन 1 प्रोसेसर जब लगाए जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग, जब अपन बहुत सारे एक से ज़्यादा प्रोसेसर, 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो अपन उसको बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 100 जो अपन देख रहे हैं आज का लास्ट, वो है भारत में इंटरनेट सुविधा कब प्रारंभ हुई थी? तो 1995 के अंदर भारत के अंदर इंटरनेट फैसिलिटीज़ चालू हुई थी। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। धन्यवाद।